दोस्तों आज की इस लीगल वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे, ये जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट होता है कैसे खास त्योहारों पर, मसलन ईद उल फितर के मौके पर, ईद उल अजहा के मौके पर, शब बारात के मौके पर, या बच्चे की सालगिरह के मौके पर, या फैमिली में कोई फंक्शन आ गया है या शादी आ गई, कैसे इंटरम कस्टडी ले सकता है। देखिए आमतौर पर जो अदालतें हैं माइनर की परमानेंट कस्टडी का फैसला माँ के फेवर में ही करती। ये अदालतों ने जुडिशल माइंड बना लिया है, चाहे जो कुछ मर्जी ही क्यों ना हो, चाहे माँ गलत ही क्यों ना हो, उन्होंने फिर भी माइनर बच्चे की कस्टडी का फैसला, परमानेंट कस्टडी का फैसला माँ की फेवर में ही करना होता है। और बच्चों को उन्होंने बच्चों के बाप को उन्होंने ड्यूटी बाउंड बनाना होता है। खा कुछ भी हो जाए, उन्होंने टाइमली बच्चों का नानो नफका पे करना है। लेकिन जो बाप होता है वो बच्चों से मुलाकात करने का हक महफूज रखता है। लेकिन अब चूंकि नॉन कस्टोडियल पेरेंट, चूंकि बाप ही होता है, कस्टडी माँ के पास ही बच्चों की होती है, और नॉन कस्टोडियल पेरेंट जो बाप ही होता है वो कैसे इंटरम कस्टडी खास त्योहारों पर ले सकते। इस हवाले से अगर गार्डियन कोर्ट में कोई कस्टडी का केस चल रहा हो तो वहाँ पर वो ज़िम्नन ये एप्लीकेशन नॉन कस्टोडियल पेरेंट अपने वकील के जरिए गुजारे। तो चूँकि हफ्ते या 2 हफ्ते बाद ईद आने वाली है और इंटरम कस्टडी मुझे मेरे हवाले की जाए, या अगर कस्टडी का फैसला हो गया हो तो फिर भी वो कोर्ट में एप्लीकेशन गुजार सकता है कि अब चूंकि हफ्ते या 2 हफ्ते बाद ईद आने वाली है और मैं चूंकि नॉन कस्टोडियल पेरेंट हूँ, आमतौर पर नॉन कस्टोडियल पेरेंट फादर ही होता है, तो इन हालात में ईद के मौके पर खुशी का मौका है, बच्चे की कस्टडी मेरे हवाले की जाए ताकि मैं भी कुछ दिन या कुछ घंटे अपने बच्चों के साथ गुजार सकूँ। इस हवाले से कोर्ट जो होती है फिर माइनर कस्टडी जिसके पास हो, आमतौर पर माइनर कस्टडी माँ के पास होती है, उसे नोटिस भेजती है, फिर उससे रिप्लाई तलब करती है। फिर जो है वो जो माँ होगी अपने वकील के जरिए रिप्लाई देगी और उसके बाद अदालत दोनों फ्रीकैन को ये कहेगी खुद ही आप डिसाइड कर लें कि आप किस वक्त, किस टाइम और ईद के किस दिन कस्टडी जो है वो नॉन कस्टोडियल पेरेंट के हवाले कर सकते हैं। अगर वो खुद आपस में डिसाइड कर लें तो फिर कोर्ट जो है उसी के हिसाब से फैसला कर देती है, और अगर दोनों डिसाइड ना कर पाए तो फिर कोर्ट खुद डिसाइड करती है। आमतौर पर जो कोर्ट होती है वो ईद के मौके पर दूसरे दिन जो है और बाद में तीसरे दिन 2 दिन की कस्टडी, इंटरम कस्टडी वो नॉन कस्टोडियल पेरेंट के हवाले कर देती है, और आमतौर पर वो श्योरिटी भी तलब करती है कि वो बच्चे को लेकर कहीं चला ना जाए। लेकिन अगर बच्चा शीर खार होगा तो फिर चंद घंटे की जो है वो कस्टडी जो है वो नॉन कस्टोडियल पेरेंट के हवाले की जाती है, फिर वो चंद घंटे की कस्टडी जो है वो बाप के हवाले की जाती है। लेकिन अगर अदालत को ये मालूम हो जाए दोनों फ्री कैन में लड़ाई झगड़े का अंदेशा है तो फिर अदालत जो होती है वो बैलफ अपॉइंट करती है, और फिर जो बैलफ है वो कोर्ट के आर्डर की कंप्लाइंस करवाती है। इस तरह जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट है वो ख़ास त्योहारों पर बच्चे की इंटरम कस्टडी वो ले सकता है। आमतौर पर ईद उल फितर का मौका होगा उसके दूसरे दिन की कस्टडी बाप के हवाले की जाती है, और ईद उल अज़हा के दूसरे दिन की कस्टडी बाप के हवाले की जाती है, और जो होता है वो शब बारात के मौके पर भी बाज़ वक़्त कस्टडी हवाले कर दी जाती है, या फैमिली में कोई फंक्शन हो उस मौके पर भी कस्टडी अगर साबित हो जाए कोर्ट में कोई फंक्शन है तो वो कस्टडी नॉन कस्टोडियल पेरेंट के हवाले कर दी जाती है। ये लीगल वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।